संगत जी, अब हम 12वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमानों, ऋषियों के मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों को कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा करके अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। उसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं को ग्रहण और परिग्रहण से लाकर छात्र स्वयं ही प्रकट हुए। अनेक क्षेत्र में जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप पूजा आदि करना योग्य और न करने से दुख, दरिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मालोक को प्राप्त कर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना व्रज की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर कचित भी पाप ना करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। इसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने से, वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नद के तट पर बसे हैं, जहाँ की बसने से ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या का पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेदी नदी विष्णु लोक दयामुख, 10 मुखी तुंडभद्रा ब्रह्मालोक दायक और श्रवण मुखी नदी जो 9 मुख वाली और जो ब्रह्मा लोक से अच्युत हो प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्य यदा शुभप्रद और सर्वदायक हैं। इनके तट ब्रह्मा विष्णु पद के देने वाले हैं। सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अविष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान करना अपना उनका एक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों को जो इन नदियों का स्नान कराता है उसे महात्म्य के अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्व्रति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उन्हें अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य को बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है। जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय हो जाता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होते हैं, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता और केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान, तप से सब शरीर को सुखावे तथा कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त हुए। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार ये प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा न उसको समन करने का यत्न करना होगा। अतः जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त हो। इति शिव महापुराण विद्युष संहिता का 12 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।